कंसीडर दिस एग्जाम्पल, क्या है? कंस्ट्रक्ट द मिनिमल DFA दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेयर एवरी स्ट्रिंग एंड्स विद, यहां पर दो क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन है वेयर एवरी स्ट्रिंग एंड्स विद BAA। ओके, इनपुट अल्फाबेट लैंग्वेज को देख करके हम निकाल सकते हैं कि A, B है। ओके, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पैटर्न अगर स्ट्रिंग्स का देखें, जैसे इसने कहा कि एवरी स्ट्रिंग एंड्स विद BAA, इसका मतलब ये हुआ कि W इक्वल टू XBAA। इसका मतलब यहां पर X क्या है? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज, ओके, इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। एप्सिलॉन भी इंक्लूड हो रहा है X में। ओके, आप कह सकते हो X यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ओके, अब यहां से अगर मैं लैंग्वेज लिखने की कोशिश करूं कि लैंग्वेज में किस तरह की स्ट्रिंग्स हैं, तो अगर X ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, तो मेरा इंटरेस्ट है स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग सबसे पहले निकालने की। तो अब X को एप्सिलॉन करूंगा तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बनेगी? BAA। ओके, इसके बाद अगर स्टार्ट X में A, एक लेंथ की स्ट्रिंग A आ गई तो नेक्स्ट स्ट्रिंग होगी ABAA। अगर XB हो गई एक लेंथ की स्ट्रिंग तो BBAA एंड सो ऑन। चूंकि इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो इसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, लेकिन हर एक स्ट्रिंग की लेंथ फाइनाइट है। ओके, तो यहां से ये जो स्ट्रिंग निकल के आई है ये क्या है? ये है स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। कॉन्सेप्ट क्या है? स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले मैं सेट करूंगा। ओके, तो यहां से ये स्मॉलेस्ट के लिए मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा या कह लो DFA बनाने की कोशिश की। ओके, और BA एक्सेप्ट भी होनी चाहिए, इसलिए इसको मैंने स्टेट को क्या कर दिया? फाइनल स्टेट। नाउ दिस इज Q0, Q1, Q2 एंड Q3। ओके, अब देखो इसमें क्या है। अब चूंकि अपना गोल है कि हमें DFA बनाना है। ओके, इसका मतलब है कि सिस्टम को कंप्लीट करना है, मतलब हर एक स्टेट पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन। ओके, अब Q0 पे आया, एक ट्रांजिशन B का ऑलरेडी हो रखा है। ओके, तो क्या ट्रांजिशन बचा है इस पे मॉड ऑफ सिग्मा में? A का ट्रांजिशन बचा हुआ है, तो मैं A का ट्रांजिशन कराऊंगा इसमें और A के ट्रांजिशन के लिए इसमें लूप कर दूंगा। क्यों लूप किया? क्योंकि अगर स्ट्रिंग की स्टार्टिंग A से हो गई तो फिर यहां पर A जितने चाहिए यहां से Q0 से ले ले। अगर स्टार्टिंग B से हो रही है तो B लेके Q1 की तरफ चला जाए। ओके, अब देखना यहां पर Q1 पे आ गया, सपोज करो मतलब Q0 कंप्लीट हो गया, अब Q1 पे आ गया। A का ट्रांजिशन ऑलरेडी हो रखा है, सिर्फ एक ही ट्रांजिशन इस पे और हो सकता है, वो B का। ओके, और ये मैंने बताया है कि एक स्टेट पर एक ही इनपुट पॉसिबल है। ओके, जैसे Q1 पे A है तो Q1 पे A दोबारा नहीं हो सकता है। ओके, तो अगर मान लो कि यहां तक मैं एक B पढ़ के Q1 पे आ गया, अभी स्ट्रिंग में और B है कुछ। ओके, तो उस केस में B अगर एक भी B है कि यहां पर आके तो BA तब भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा B हैं तो फिर यहां पर ही क्या कर देता हूं, ये लूप कर दिया। ओके, अब देखो ये Q1 स्टेट भी कंप्लीट हो गई। नाउ कम टू Q2। Q2 पर A का ट्रांजिशन ऑलरेडी हो रखा है। ओके, अब B का ट्रांजिशन बचा हुआ है, B का ट्रांजिशन कराना है। अब सपोज करो Q2 पे मुझे क्या मिलता है? Q2 पे मुझे B मिल जाता है। चूंकि Q2 पे A का ट्रांजिशन हो रखा है तो B का ही ट्रांजिशन बचा हुआ है। तो अगर B का ट्रांजिशन मिलता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि Q2 पे B मिले और उसके बाद AA हो। ओके, तो इसका मतलब BA ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको Q1 स्टेट पर ले आए B रीड करके।
ओके, Q2 पे B रीड किया, Q1 पे आ गया, अब B A A एक्सेप्ट हो जाएगा अगर ऐसा कोई स्ट्रिंग है तो Q2 को भी हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, नाउ अब हमें क्या देखना है कि यहां पर हमें देखना है अब कि Q3 पे देखना है। ओके, अब सपोज करो Q3 पे एक भी ट्रांजिशन नहीं अभी दिखाया हमने, तो या तो A का ट्रांजिशन है या तो B का ट्रांजिशन है। ओके, तो Q3 पे अगर सपोज करो B आ गया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर ये B का ट्रांजिशन हो और इसके बाद A आ जाए, तो B A अगेन एक्सेप्ट। ओके, और अगर Q3 पे A आया है, ओके, तो सिर्फ एक A से तो काम नहीं बन सकता है, तो हम क्या करेंगे इसको, ये A का ट्रांजिशन हमने ये Q0 पे करा दिया। ओके, तो इस तरीके से Q3 पर भी मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन हो गए। अच्छा, आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि DFA या फाइनाइट ऑटो बनाने का कोई मीन्स फॉर्मूला नहीं है, ये हिट एंड ट्रायल ही है। ओके, तो आपने जो फाइनाइट ऑटोमेटा या DFA या NFA नल NFA कुछ भी बनाया है, आप उसमें क्या करेंगे, स्ट्रिंग सोचेंगे, काउंटर करेंगे कि क्या जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जिस तरह के स्ट्रिंग्स की बात की गई है, क्या वो सारी स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट हो रही हैं। जैसे इसमें कहा गया ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज, और तो ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज होना चाहिए, और जिसमें BAA एंड, जिससे कोई भी स्ट्रिंग BA से एंड कर रही हो। ओके, सिर्फ यही स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स इस तरह की होनी चाहिए, वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, कोई एक भी स्ट्रिंग मिस नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसके अलावा कोई दूसरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, मतलब अगर इस पैटर्न की स्ट्रिंग्स हैं तो वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, और अगर इस पैटर्न की स्ट्रिंग नहीं है तो आपके DFA को ये स्ट्रिंग्स रिजेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह से ये मैंने क्या बना दिया, DFA। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या ये जो DFA है ये MDFA है? तो आंसर है यस, दिस DFA इज MDFA। और अगर हम अपने सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर करें तो कितनी स्टेट लग रही हैं, 1 2 3 4, तो 4 स्टेट्स लग रही हैं। ओके, नाउ कंसीडर द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, एवरी स्ट्रिंग एंड्स विद A। अगर ऐसा कह रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो यहां BAA था यहां A हो गया। अगर ऐसा होगा तो फिर स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग A होगी, यहां पर ये क्या होगी, इस तरह से, इस जगह पर भी क्या होगा, A होगा, एंड सो ऑन, इनफाइनाइटली मेनी स्ट्रिंग्स इसमें भी हैं। अब अगर देखो यहां से, अगर इसका मैं फाइनाइट ऑटोमेटा बनाऊं, तो मतलब DFA बनाऊं, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग के लिए तो क्या करेंगे, ये एक A को रख दिया, ये दूसरे A को सेटल कर दिया, और ये तीसरे A को सेटल कर दिया। ओके, स्टेट का अगर नाम करूं तो Q0 इनिशियल स्टेट, Q1, Q2 एंड Q3। ओके, और इसको फाइनल स्टेट भी बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि A एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो A और ये एक्सेप्ट हो रही है। ओके, अच्छा, अब यहां पर एक आप देखें कि अब क्या ये DFA है, अभी तो ये DFA नहीं है। ओके, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, हमको इस तरह की सारी, मतलब वो सारी स्ट्रिंग्स जो A से एंड हो रही हों और A, B की, तो वो सारी एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे, जैसे Q0 पर A का ट्रांजिशन ऑलरेडी हो रखा है, तो B का ट्रांजिशन बचा हुआ है। अगर स्ट्रिंग स्टार्ट A से हो रही है तो Q0 से A पढ़ के Q1 पे चला जाए, अगर B से स्टार्टिंग हो रही है तो हम क्या कहेंगे, यहां पर लूप कर जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं, Q0 को कंप्लीट कर दिया, नाउ कम टू Q1। Q1 पे सपोज करो कि A का ट्रांजिशन ऑलरेडी हो रखा है, तो अब क्या बचा हुआ है, B का ट्रांजिशन बचा हुआ है। तो B का ट्रांजिशन है, लेट में Q1 पे आ गया और अब B आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि B के बाद A हो। सपोज करो स्ट्रिंग हो, मतलब B इस जगह स्टेट पे आकर के स्ट्रिंग थी एक्चुअल में A B A, तो इस जगह पे आके B मिल गया और उसके बाद A है, तो एक्सेप्ट तो होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको
इसको हम इस तरह से बी रीड करके ऐसे हम Q0 पे ले आएंगे। तो Q1 भी स्टेट क्या हो गई, Q1 भी कंप्लीट हो गई। नाउ कम टू Q2। सपोज करो कि ए पढ़ के हम Q2 पे आते हैं। ए का ट्रांजिशन ऑलरेडी हो रखा है, बी का ट्रांजिशन बचा हुआ है। तो बी का ट्रांजिशन करते हैं तो सपोज करो कि बी के बाद फिर से ट्रिपल ए की सिचुएशन हो, तो हम उस केस में भी क्या कर दें, इसको यहां पर Q0 पे लाके छोड़ दें कि इस जगह से बी का ही ट्रांजिशन था हर हाल में, वो हमको पता कि Q2 पे बी का ही ट्रांजिशन है। तो बी का ट्रांजिशन के लिए Q0 ले आए। अब Q0 के पास दोनों चॉइस हैं, ए आएगा तो इधर चला जाए, बी आए तो इधर चला जाए। ओके, मतलब ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज जो एंड हो रही हो ट्रिपल ए से। तो Q2 को भी हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ कम टू Q3। अगर Q3 की बात करें तो सपोज करो कोई स्ट्रिंग ऐसी है ए बी और उसके बाद लेट्स से कि 10A है। तो A B और उसके बाद 10A, तो 3A तो ये हो गए, 7A अभी और बचे हुए हैं। और अगर 7A टाइप की स्ट्रिंग है, मतलब ऐसे है, तो फिर वो एक्सेप्ट होनी चाहिए क्योंकि 7A में 3 कॉन्जिक्यूटिव ए तो एंड हो ही रही है स्ट्रिंग। तो इसका मतलब हम क्या कर दें, ए का यहां पर लूप लगा दें। ओके, कि एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारे ए हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाए। 3A की मिनिमम रिक्वायरमेंट तो वो फुलफिल हो रही है अगर यहां तक पहुंचा है तो। ओके, और अगर बी का ट्रांजिशन आए तो हम क्या कर दें, इसको इनिशियल स्टेट पर इसका ट्रांजिशन करा दें। तो इस तरीके से ये सिस्टम कंप्लीट हो गया। कोई पूछता है कि क्या ये DFA है, द आंसर इज यस। क्या ये MDFA है, मतलब मिनिमल DFA है, द आंसर इज यस। इसमें कोई भी इक्वल स्टेट या अनरीचेबल स्टेट नहीं है। अगर सेकेंड पार्ट का आंसर करना है एंड ऑल्सो आंसर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन दिस DFA, तो ये क्या है, 4 स्टेट्स आ रही हैं। ओके, अब इस टाइप 1 प्रॉब्लम्स पर मींस जितनी प्रॉब्लम्स ये पढ़ी हमने टाइप 1 की, इस पर बेस्ड एक ऑब्जर्वेशन। ओके, हमने 2 तरह की प्रॉब्लम पढ़ी। अगर एक स्ट्रिंग का पैटर्न है कि स्टार्ट हो रही है किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से, दूसरा एंड हो रही है एक पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रिंग से, तो जो अगर कोई ऐसा DFA हो जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हो तो वो स्टेट्स कितनी होंगी, ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो सपोज करो पैटर्न है W इक्वल टू कोई स्ट्रिंग है, उसका पैटर्न है W1, मतलब कोई एक स्ट्रिंग है, ये सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग कहना ठीक नहीं रहेगा, कोई एक स्ट्रिंग है यहां पर भी जो इससे अलग है। ओके, और ये x का मतलब है इसके बाद इनपुट अल्फाबेट का कोई भी कॉम्बिनेशन। ओके, तो W मॉड ऑफ W1 +1, मतलब जो W1 है उसमें उसकी जो लेंथ है उसमें एक और जोड़ के, ओके, ये +1। ओके, ये हो गया। अच्छा, जो ये +1 है ये किसके लिए है, ये है डेड स्टेट। एग्जाम्पल अगर देखूं तो अगर W इक्वल टू x है तो कितनी स्टेट्स लगेंगी होंगी मिनिमम DFA में, और a इसकी लेंथ 1 हो गई तो 1 में एक और जोड़ दो, 2, तो ये 2 हो गया, +1 3। 1 क्या है, ये डेड स्टेट। ए बी 2 लेंथ है इसकी तो 2 में एक और जोड़ दो, 3, और +1 डेड स्टेट के लिए अगर स्टार्टिंग हो रही है किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से। ओके, जैसे यहां पर AA है, 2 लेंथ है तो 2 में एक 3 और एक डेड स्टेट एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये जो एक 1 1 1 हर जगह पे ऐड है, ये क्या है, ये है डेड स्टेट। ओके, और इस तरह से ये 3 4 4 5 6 ये क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA। ओके, नाउ अगर एंडिंग की बात करें तो अगर सपोज करो एंडिंग ए से हो रही है, एक लेंथ की स्ट्रिंग से, तो इसमें मॉड ऑफ W1 जो ये ए को मैं W1 कह रहा हूं, W1 की जो लेंथ है उसमें एक और ऐड कर दो तो ये 2, एक लेंथ इसकी हुई, यहां पर 2 लेंथ हुई, एक और ऐड कर दो 3, यहां 3 लेंथ है, एक और ऐड कर दो 4, 3 लेंथ है, एक और ऐड कर दो 4, 4 लेंथ है ABBA और एक और ऐड कर दो 5। तो ये क्या है, ये है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA, या कह लो मिनिमल DFA है उसमें स्टेट्स कितनी है, वो इतनी। ओके, so this is the observation and that's done.